अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमान आलम। यस सर। मैं बैंक ऑफिसर हूँ, एक वेल रिप्यूटेड बैंक में आईटी का काम देखता हूँ। तो सही माशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं सर, अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान पर। 13,000 किलोग्राम के बम फेंके गए हैं ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 3 जगहों को हमने टारगेट किया है और ईरान की सारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है। ईरान ने जवाब में ये बोला है कि अब इसराइल की बजाय पहला टारगेट हमारा होगा अमेरिका। अमेरिका खबरदार हो जाए, जहां जहां भी अमेरिकन एयर बेसिस है हम उन सबको उड़ाकर राख कर देंगे। उन्होंने नाम लिया है, दुबई में भी हम बम फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, कतर में भी, ओमान में भी, जहां जहां पर भी एयर बेसिस है अमेरिका की उन सबको तबाह कर दिया जाएगा। इसी में अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान ने खुल्लम खुल्ला भारत को कहा है कि आप खुलकर हमारा साथ दें। इस खित्ते में अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, ग्लोबल साउथ की अगर कोई आवाज बन सकता है तो वो आप है। तो हमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप क्या कहते हैं सर, क्या भारत खुलकर ईरान का साथ दे पाएगा या नहीं? और ये तीसरी बड़ी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, यानी पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है? ट्रंप चाहते हैं कि हम लोग जो है वो प्रॉपरली साथ दें अमेरिका का और इसराइल का, और इंडियंस ये बोल रहे हैं कि जो ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया है वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए किया है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहली बात तो ये है कि मैं इसको फुली कंडेम करूंगा जो अमेरिका ने अभी रिएक्ट किया है। और क्योंकि अभी रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ में सुना होगा कि ये एक नोबेल प्राइज देने जा रहे थे कि जो आपका पीस की बात कर रहे थे, तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था असूलन। बाकी रही बात ईरान की, तो ईरान को तो मजबूर किया गया, पहले उस पर अटैक किया गया। और क्या सुपर पावर बनने का या एटमी इन चीज़ों के को रखने का इख्तियार सिर्फ दूसरी कौमों के या पाकिस्तान या दूसरे लोग नहीं रख सकते? अगर वो अपनी किसी बका के लिए या इस्तेमाल के लिए इसको, यानी कि इन पॉजिटिव सेंस अगर आप देखें तो सबको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर मैं नहीं समझता कि पीछे रहना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मुझे तो बड़ा बुरा लगा है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ईरान का साथ इसलिए भी देना चाहिए कि वो एक मुसलमान मुल्क है और वो हक की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अमन की बात करनी चाहिए थी, कोई टेबल टॉक करना चाहिए था। इसराइल को पहले रोकना चाहिए था, जैसे ईरान को रोका जा रहा है इस तरह इसराइल को पहले रोकना चाहिए था। गजा पे हमले किए गए, दूसरी चीज़ें की गई। यानी किसी को भी अपनी पावर का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुस्लिम्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा जाता है, लेकिन अदर देन मुस्लिम कंट्रीज कहीं पे भी इस तरह का प्रेशर नहीं देखा जा सकता। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करे जिसमें अमन कायम हो। और मैं नहीं समझता कि ये, क्योंकि हर एक अपनी मुफादात की जंग लड़ रहा है दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका जो है नुकसान वो फिलहाल करना चाहिए। तो मैं तो अमन की बात करूंगा। बात बिल्कुल सही है कि खित्ते में अमन होना चाहिए। ईरान वो कंट्री है जिसने पिछले साल पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की थी, ये कहकर कि जैश अदल को हम टारगेट करें। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान के अंदर जो सुन्नी मुसलमान है वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बड़ी मुश्किल से करते हैं, मतलब उनको इस कदर फ्रीडम नहीं है। ईरान ने इराक के साथ क्या किया, लेबनान के साथ क्या किया, सीरिया के साथ क्या किया, यमन के साथ क्या किया। हम इमोशनल होकर बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा की, लेकिन वो तो सुन्नी मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं समझते। मैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र से देखना चाहूँगा कि जैसे अब आप देखेंगे अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे भी टैक्स हुए, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने सीने से लगाया। और देखा जाए तो यानी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि हमें अफगानिस्तान शो होती हैं या ईरान को पाकिस्तान शो होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई तीसरी कुव्वत है जो हम इस तरह के काम करके तो ये आपस में इन दूसरों को नफाक डाल रही है। मुस्लिम उम्मा के लिए जब पहले नेशनल अफेयर्स होते तो वो मुस्लिम उम्मा को साइड पे रख के पहले अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। अब बताएं कि ये तीसरी बड़ी आलमी जंग का आगाज हो रहा है जिसमें अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है। तो आपको क्या लगता है हमें मुस्लिम उम्मा को आगे लेकर आना चाहिए, मुस्लिम उम्मा वाले फैक्टर को आगे रखें या अपनी कंट्री के नेशनल अफेयर्स को आगे रखें? मैम क्यों नहीं, कंट्री का नेशनल अफेयर सबसे पहले। मैं तो बात करूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी भी बात करूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें स्टेप बाय स्टेप कमजोर किया जा रहा है। देखिए, आप आंखें बंद करके तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आपके साथ वाले घर में आग लगी है तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते। तो या तो उस आग को आप हेल्प करें यार, उसको बुझाएं, जो लगा रहा है उसको भी समझाएं। ठीक है, पहले तो अपने पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, नो डाउट कि इसको सिक्योर करना चाहिए। लेकिन किसी मुसलमान मुल्क में अगर आग लगी है तो उससे भी हम नजरें चुरा नहीं सकते। उसका भी कोई हल जो उनसे हम लोगों नहीं करना, वो भी हमारे दीनी भाई हैं। हमारा हल क्या होना चाहिए इस चीज के लिए? होना चाहिए कि पीस की कोई ऐसा रास्ता निकले
जिससे कोई अमन कायम हो, अमन कायम, अगर किसी का कोई नुकसान हुआ तो वो पूरा करवाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। मैं तो पहली बात पीस की करूंगा, लेकिन जब जंग मुसल्लत की जा सकती है, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हमारा खून खोलता था, हम इस जंग के लिए तो कभी भी ख्वाह नहीं था, रिटेलिएटरी अटैक भी किया, बिल्कुल इस तरह ही किया, तो हमारा खून खोलता था कि यार ये बैठे बैठे इन लोगों ने क्या हरकत की है। लेकिन पता चलता है कि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह ऐसी कंट्रीज का हाथ है जो ईरान को भी अटैक कर रही हैं, जो उधर भी अटैक कर रही हैं। अब इन खबरों में जितनी सच्चाई है तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर सच्चाई है तो फिर हमें भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। तो मैं तो एक तरफ अमेरिका है सर, एक तरफ ईरान है सर, एक तरफ इसराइल है, एक तरफ भारत है, हमें क्या करना चाहिए? जब से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद ईरान ने एक वार्निंग दी है, हमारे हमसाय इनडायरेक्टली वो टारगेट कर रहे थे पाकिस्तान को कि हमारे वो हमसाय ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे हम उनके साथ बिल्कुल दुश्मनों वाला सलूक करेंगे। तो क्या कहते हैं आप सर, हम किसकी तरफ जाएं? और ईरान ने खुल्लम खुल्ला इंडिया से हेल्प मांगी, आप हमारा साथ दें। देखें बेहतरीन इंडिया के लिए बड़ा गोल्डन चांस है, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा बलूचिस्तान ईरान के पास है और ईरान की सरहद अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। मैं तो बेहतरीन हाल यही कहूंगा कि पहले तो पाकिस्तान ये देखे कि मफादात कहाँ हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से किस जराए से नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल का कानून भी यही कहता है कि यार इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत। अगर आपके करीबी आपके दुश्मन है तो आप जितना मर्जी लोगों के साथ गले मिलें, जितना मर्जी सल्यूट करें, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो अमन की बात होनी चाहिए, ईरान को किसी सूरत में भी हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसराइल पर हमला करें या फिर अमेरिका पे हमला करें, ये बताओ, क्या अभी हम ये हमले अफोर्ड कर सकते? मतलब नहीं कि अगर मेरा भाई कहीं झगड़ा करके आ गया है तो मैं उसके घर में जाके ईंटें मारना शुरू करूँ, तो ये मतलब नहीं होता। बहुत सारी यानी कि जरूरी नहीं है, हाँ मैं नहीं, कोई टेबल टॉक्स होती हैं, नुकसान उसको उभारा गया है। एक अरसे से सुनते हैं, 96 से सुनते आ रहे हैं, 92 से सुनते आ रहे हैं ईरान पे अटैक होगा, हो गया। या तो आप अपने बड़ों से पूछ लीजिए, हम भी अपने बड़ों से पूछ लेते हैं। तो ये मफादात की जंग नहीं है, अगर देखा जाए तो मफादात की जंग नहीं। हमारा दीन भी रहनुमाई करता है, बहुत सारी चीजें रहनुमाई करती हैं, हम बहुत सारी आंखें बंद नहीं कर सकते। या तो अल्लाह रसूल की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इंटीमेट ना किया गया हो, तो मैं यही कहूंगा कि एहतियात के साथ चला जाए और इसके लिए कोई अमन का रास्ता निकाला जाए। के साथ कोई हमारे इतने खास ताल्लुकात तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्राइक्स वगैरह भी हो चुके हैं, फिर टेरिटोरियल इश्यूज भी काफी दफा सामने आ जाते हैं, फिर एक सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम वाले भी सामने आ सकते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, ये बताएं। मैम पहली बात तो ये कि आपने कहा जी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, फिर आप दूसरी बात देख लें अफगानिस्तान बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अब जाके बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए इन्होंने, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, तो फिर हमें थोड़ा सा अपने गिरेबान में नहीं देखना चाहिए, पहली बात। ठीक है, पहली बात यह है कि हमें थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए कि यार हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि सभी हमारा साथ छोड़े। और अगर ये मफादात की जंगें लड़ रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका प्रूफ अवाम के सामने तो रखें। मैं वही आपसे कह रही थी कि ईरान के साथ हमारे को इतने खास ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स जाती हैं कि हमें अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर हमें अपने मिसाइल दागने पड़े इसराइल पे तो तब भी हम दागेंगे। ये क्या चक्कर है सर? देखें, ये तो मैं ये समझूंगा कि इसराइल पर मिसाइल, ये तो मैं समझूंगा कि हमारा गवर्नमेंट लेवल पे एक ऐसा ऐलान किया गया कि ताकि ईरान अपने आप को अकेला ना समझे। ठीक है, अगर ये दागने भी पड़े तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है जब आपको मजबूर कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे इन्होंने ये इंडिया वाला मामला संभाला है तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये इंशाल्लाह ताला इस मामले को भी संभाल लेंगे। और मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक अमन कायम होना चाहिए, इस चीज को रुकना चाहिए, ये नुकसानात अच्छे नहीं हैं। और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो पाकिस्तान को फिर अपने दीनी भाई का साथ देना चाहिए। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें बका के ऊपर रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। सर आपको लगता है कि इंडिया खुल्लम खुल्ला कह सकता है हम ईरान के साथ हैं? देखें, इंडिया अगर देखा जाए तो अभी उनके जासूस भी पकड़े गए, इंडिया से इसराइल के भी जासूस पकड़े गए। अगर ये वो कह भी देता तो ईरान वाले नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता वो ईरान वाले मानेंगे। लेकिन ईरान में उनका बड़ा अरसा असल रसूख रहा है, उनके अभी भी है, बहुत सारी उनकी इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं। तो ईरान को खुद भी अकल पकड़नी चाहिए कि वो जिनको सीने से लगा के बैठा है उन्होंने वही आस्तीन के सांप भी निकले हैं। तो यहाँ से उनको भी थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए। गलतियां हैं,
हर किसी की गलतियां, लेकिन इन गलतियों की वजह से हम अपने अंदर का इत्तेफाक को नफाक में बदल देंगे तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे, हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? राम फैसल। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सोच के बताया आपने। ऐसे ही खुफिया काम है जो करते हैं। ऐसे ही क्या बात है। आज हम बात करने वाले हैं सर, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। 13,000 किलोग्राम के बम फेंके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि 3 जगहों पर ईरान पर हमने अटैक किया और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। हमले के बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अब हम इसराइल को बाद में देख लेंगे, पहले हमारा टारगेट है भाई ईरान, अमेरिका। और अमेरिका की जहां जहां पर भी एयर बेसिस हैं उन सबको हम तबाह करके रख देंगे, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो सऊदिया में हो, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, जहां भी होंगी हम उन सबको, ईरान कह रहे हैं कि हम उन सबको तबाह करके रख देंगे। ईरान ने भारत को कहा है कि आप खुल्लम खुला प्लीज हमारी सपोर्ट करें, प्लीज हमारा साथ दें, क्योंकि आप ग्लोबल साउथ को लीड कर सकते हैं और आप एक अमन का पैगाम दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। इस वजह से आप क्या कहते हैं? ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का और इसराइल का साथ दे इस लड़ाई के अंदर, क्या कहेंगे? और इंडियंस ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो हमला किया ईरान पर वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को यूज करते हुए किया है, क्या कहेंगे? जी ऐसे ही है। तो हाँ बिल्कुल, वो कहने का मकसद ये है कि वो जो सा ना, जो अमेरिका ने कहना ना वही होना। ऐसा क्यों है सर? ऐसा डॉलर्स हमारी तरफ से तो ये कहा गया है कि हम लोग अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हुए हैं, हम कहते इसराइल पर मिसाइल दाग देंगे। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा क्या सर? ऐसा बस वो हमारा बाप बैठा है ना, वो अमेरिका। अमेरिका हमारा बाप है? हाँ, इस सेंस में वो एक तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और एक पैसे के हिसाब से, ये दोनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है ना। तो वो जो सा ना उसने अपने वो जो कहता है ना वो कहता है, तो कि सारे हो गए वो सारे जो सा ना यही ऐसे ऐसे ही करते हैं। देखिए, हमें आईएमएफ की एड भी चाहिए होती है। अभी पाकिस्तान का बहुत इकोनॉमिक डाउनफॉल है, हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। हम अमेरिका के कहलाए जाते हैं, इसीलिए हमें सुननी पड़ती है। ईरान भी तो सुनता है अमेरिका की, ईरान पर भी तो इतनी सैंक्शंस लग चुकी हैं। मगर ये है ना कि बस अब अमेरिका चाहता है कि बस इसराइल की बात वो मान रहा है, क्योंकि ये सारे यहूद और नसारा एक हैं। तो वो जो वो कहते हैं वो उसी तरह वो अमेरिका करता है कि बस मेरी जो है ना दुनिया की कि मैं ही जो सा ना सुपर पावर हूँ। आप क्या चाहते हैं, हम किसको सपोर्ट करें? देखिए जी, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता। हम तो ये तो मुझे भी पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहती हैं, कि ये जो इंसान मुस्लिम ये जो सारे मुल्क जो इंसान एक अमन की तरफ जाएं, ऐसा तो नहीं होता। हर कोई बंदा अपनी ताकत दिखाता है। ईरान की तरफ जाना चाहते हैं या आप इसराइल का साथ, अमेरिका का साथ देना चाहते हैं? ईरान की तरफ। आप ईरान की तरफ जाना चाहते हैं? किस लिहाज से ईरान की तरफ जाना चाहते हैं? क्यों आप ईरान को प्रमोट करना चाहते हैं? क्यों ईरान को सपोर्ट करना चाहते हैं? जो दहशत फैलाई है ना उधर, देखें हमारे भी बच्चे हैं जो उधर उन्होंने वो उनके साथ किया ना, उन बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, वो जो सा ना इंसानी जानों का बहुत ज़िया हुआ है उस हिसाब से, कि वो उसने ना इंसानियत की एम्बुलेंसों पे गोलियां, फिर हॉस्पिटल पे, फिर उसके अलावा काफी जुल्म हुआ। इसलिए आप ईरान का साथ देना चाहते हैं? जी। मुसलमान के रिश्ते के लिहाज से या फिर इसराइल ने जो गजा के साथ किया उस लिहाज से? नहीं, एज ए मुस्लिम। एज ए मुस्लिम आपको अच्छा, ईरान वो मुल्क है जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर चुका है। पिछले साल उसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान पर भी स्ट्राइक कर दी थी, उसका जवाब हमने दिया था, बहुत अच्छे तरीके से दिया था। ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों को बड़ा तंग किया जाता है। ईरान ने इराक के साथ क्या किया, लेबनान के साथ क्या किया, सीरिया और यमन के साथ क्या किया। तो अब वो मुसलमानों वाला रिश्ता नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं अपने कौमी मफाद को पीछे रखकर। वो तो इंसान से गलतियां हो जाती है ना, उतना जुल्म तो नहीं ना हुआ जितना इसराइल फलस्तीन पे किया। ईरान ने हमारे साथ ऐसा तो नहीं ना किया। देखिए, हम भी, हमारे पास भी एक ताकत है, हम भी जो ना जब से पैदा हुए हैं हम असला बना रहे हैं, हमारा भी इतना बजट हमारा फौज को जाता है, तो वो उस हिसाब से वो जो ना हम भी उसका जवाब देना जानते हैं और दिया भी है। तो वो उसके हिसाब से ना वो जो ना
एक तो अल्लाह पाक की मदद होनी चाहिए, एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो लाजमी होनी चाहिए। किस चीज के लिए टेक्नोलॉजी? मसलन ये जैसे हम एक जदीद से जदीद मिसाइल बनाते हैं, हाँ एयरक्राफ्ट बनाते हैं, उसके अलावा एटम बम हमने बना लिया है, वो सबका बाप है। तो उस हिसाब से वो जो सा ना जब हम पावर में होते हैं ना तो फिर किसी की आंखों में आंखें डाल के ना बात कर सकते हैं। हम पावर में नहीं ना होते फिर आए बाएं शाएं ऐसे होता है। ईरान ने कहा है इंडिया को कि खुल्लम खुला हमें सपोर्ट कर दें। आपको सपोर्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है। हम इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाना चाहते हैं, तो आपकी मदद हमें चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को यह धमकी दी इनडायरेक्टली जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनकी हिमायत भी करेंगे, किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, तो ईरान उनको दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करेगा। क्या कहते हैं? ये इंडिया के लिए तो बड़ा गोल्डन चांस है कि ईरान खुद उनकी मदद मांग रहे हैं, ईरान की सपोर्ट उनको और मिल जाएगी। ईरान चाबहार पोर्ट में उनके इंटरेस्ट थे, फिर उस इतना इंपॉर्टेंट वो खिता है कि आधा बलूचिस्तान उस पे है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद उससे मिलती है। ईरान वो नहीं सपोर्ट करेगा उसकी, भारत सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? इसराइल है ना शामिल, अमेरिका है, तो वो हम भी अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, तो वो जो है ना उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो जो है ना क्या कहते हैं ताकत में है ना। ये सारी प्रोडक्ट जो है हमारी, ये पूरी दुनिया में जो है चलती है वो इसराइल की है। किसान के अंदर भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज इसराइल के। देखिए हम लोग तो खाते पीते भी उनके ब्रांड्स है, लेज इसराइल की है, बहुत से ब्रांड्स उनकी हैं। बिल्कुल उस हिसाब से ना उसने बहुत पैसा कमा लिया है, वो दुनिया का हर असला खरीद सकता है। तो वो जो होता है ना, जो जुल्म है उसका जवाब तो उसने अल्लाह को देना है, चाहे वो इसराइल करे चाहे वो अमेरिका करे। तो वो हाँ, तो वो जो है ना इस वक्त उनको ये नजर आ रहा है, मगर उनको ये नहीं समझ लग रही कि वो जो है ना हम गलत कर रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं, ये इंडियंस को ये बयान आ रहे हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए हैं अमेरिका ने ईरान को उड़ाने के लिए। ये इसका नॉलेज नहीं है मुझे। दे सकते हैं अड्डा ईरान को उड़वाने के लिए? थोड़ा इस तरफ आ जाए। ये तो अब वो आर्मी भी चीफ जाने और वजीर आजम जाने। तो क्या लगता है, आप ही तो अवाम है। देखिए अभी तक तो मैंने वो खबर नहीं देखी। मैं आपसे आपकी राय पूछ रही हूँ, क्या हम दे सकते हैं? नहीं देने चाहिए। हम दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। दे सकते हैं हम। क्या हम कहते हैं कि ईरान के साथ हमारा मुसलमानों का इस्लाम का रिश्ता है? हाँ जी, दरअसल पता क्या, ये अगर देखें इसराइल और फलस्तीन की ना जंग के बंद होने के ना कई मुआहदे हुए हैं। देखें अब एक 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 आम बंदा है ना, कमजोर बंदा है, मैं ताकतवर हूं, मैं उसको 2 चपेड़े लगाऊंगा 3 लगाऊंगा, वो माफी मांगेगा, तो उसने माफी मांग ली है, मैं फिर भाग के जाके उसको फिर मारूं, फिर मारूं उसको, फिर मारूं, ये इंसानियत तो नहीं है ना। अगर उसने माफी मांग ली है, उनके बच्चे कह रहे हैं, उनकी औरतें कह रही हैं, उनके बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं जंग से, हमें जो है ना अब जंग नहीं चाहिए। देखिए वो हैं, उनके पास एक तो असला नहीं है, ठीक है ना, वो जो लड़ने वाले हैं वो और हैं, वो जो पब्लिक के ऊपर है ना, जो पब्लिक के अब देखें, मैं आप औरत है ना, मेरा आपसे लड़ना बनता नहीं है। हाँ, मेरे आपसे ना लड़ना बनता नहीं है, क्योंकि हाँ जी, मेरा आपसे ना लड़ना बनता नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे ना लड़ना बनता नहीं है। वो उसको पता ही नहीं है कि यार मैंने अवाम के ऊपर बम गिराने हैं या नहीं गिराने, जिसके साथ जंग है उसके साथ उसने करनी है नहीं करनी, उसको बस ये है कि बस मुझे ये जमीन मिल जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इंडिया साथ दे देता है ईरान का, वैसे ये भी खबरें सामने आई कि कुछ डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं जो इसराइल भारत के यूज कर रहा है, ईरान पर गिरा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर वैसे तो उन्होंने पीस का ही पैगाम दिया, ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया ना उन्होंने ईरान का साथ दिया, लेकिन अगर भारत ईरान के हक में कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या ये जंग रुक सकती है? क्या इसराइल और अमेरिका का तो बहुत अच्छा दोस्त है भारत, तो क्या वो दोनों थम जाएंगे भारत के कहने पे? नहीं थमेंगे। थमेंगे क्यों? वो उसको नहीं समझते कुछ भारत में। ये देखिए 2 बड़ी ताकतें हैं, वो अपनी ही मर्जी करेंगे,
वो जो अभी भी वो जो सा ना देखें, कई ममालिक ने कहा था कि वो जो सा ना अब अमेरिका ने जो हमला किया अपनी वो कांग्रेस से भी नहीं पूछा, जो उनकी वो जिसे इजाजत लेनी है। 14 से 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन एक दिन के बाद ही हमला कर दिया। हाँ वही है ना कि वो ये है ना कि बस वो चाहते हैं कि ये अब समझ में ये भी नहीं आ रहा कि उसके पास एटम बम है कि नहीं है, ईरान के पास नहीं है, उन्होंने खुद कबूल किया नहीं है। नहीं है ना। तो वो फिर देखें, वो अब ये तो अंदर की बातें हैं ना, नहीं है मैं उसने हमला करना है नहीं करना। अमेरिका के हिसाब से तो वो एक कमजोर मुल्क है ना ईरान। अब अल्लाह ताला बस हमारे ये सच है कि ईरान के पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी अमेरिका और इसराइल के पास है, ये बात सच है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें वो आज मैं उसकी जहाज की वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि वो जो सा ना उसका एक तो वो रडार में नहीं आता, एक रडार में नहीं आता, तो एक वो उसके पास वो इतना वजनी बम लेके जा सकता है कि दूसरे जहाज नहीं लेके जा सकते। ये वो ना हाँ टेक्नोलॉजी बस अल्लाह पाक की मदद होनी चाहिए। जैसे अब वो जो सा अगर हमारे पास नहीं है कुछ तो उस हिसाब से वो जो सा ना हमें चलना चाहिए, या ईमान की ताकत हो या फिर वो जो सा ना दोनों चीजें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी और ईमान की ताकत भी। थैंक यू।